राजस्थान राजस्थान का भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मुखर्जी पार्क के अंदर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे लोग और इकट्ठे लोगों के बीच अजीब सा आक्रोश। ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब पॉडकास्ट शो के इस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर। बात करते हैं तारीख 2 मार्च की। जगह गुजरात का राजकोट में गोंडल के अंदर दो पिता पुत्र अपनी निजी बाइक पर रात को घर जा रहे थे। पिता रतनलाल जाट, बेटा राजकुमार जाट। पिता मूलतः राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी हैं और वहाँ पिछले 30 वर्षों से पाव भाजी का व्यवसाय कर रहे हैं। वो अपने घर जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर पिता ने बाइक चलाने की इच्छा जाहिर की तो बेटे ने बाइक रोक दी। बेटे ने जहाँ बाइक रोकी वो रोड पर स्थित था बंगला। वहाँ की वर्तमान विधायक गीता बागा, जो कि पूर्व विधायक जयराज जडेजा की पत्नी हैं। पिता रतनलाल जाट के अनुसार उन लोगों ने अपनी सीट एक्सचेंज करी और जब अपनी बाइक वापस चलाने लगे तो उस बंगले की सुरक्षा में लगे हुए लोगों ने राजकुमार को आवाज़ दी। राजकुमार जब उनके नज़दीक गया तो वो उसे पकड़कर बंगले के अंदर ले गए। अचानक से हुई इस घटना से अवाक पिता ने बाइक को साइड में लगाया और वो पीछे पीछे गए तो उन्होंने देखा कि बंगले के अंदर 15 से 20 लोग उनके बेटे को बेरहमी से पीट रहे थे। उनका कहना है कि उनमें से एक शख्स विधायक का बेटा गणेश भी था। खैर, पिता ने बीच में जाकर बीच बचाव किया, माफ़ी मांगकर वो अपने बेटे को घर वापस ले आए। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि राजकुमार यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और घर के अंदर पढ़ाई का माहौल नहीं होने की वजह से पिता ने उसे घर से कुछ दूरी पर ही कमरा दिला रखा था। खैर, पिता उसे उस कमरे पर ले जाकर समझाकर बुझाकर सुला दिया और अपने घर चले गए। तारीख 3 मार्च को जब वो कमरे पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर राजकुमार नहीं मिला। उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछताछ करी तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। परेशान पिता रात की घटना से वैसे ही बहुत ज़्यादा हिले हुए थे और ज़्यादा परेशान होकर पहुंचे पुलिस के पास। पुलिस के पास पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि कैसे रात को ये घटना हुई और सुबह उनका बेटा मिल नहीं रहा। उनका ये कहना है पुलिस का ज़्यादा इंटरेस्ट उनकी कहानी सुनने में था, बल्कि उनकी मदद करने की बजाय। खैर, 3 मार्च को पुलिस स्टेशन पहुंचे रतनलाल जाट की एफआईआर 5 तारीख को दर्ज हुई और उस एफआईआर के अंदर कहीं पर भी हाथापाई मारपीट की जानकारी नहीं दी गई, खाली गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पिता 6 दिन तक लगातार पुलिस के संपर्क में रहे। अपने संपर्कों से किसी जिम्मेदार आदमी से मदद मांगने की कोशिश करते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो भी उनके वायरल होते रहे पर किसी ने उनकी मदद नहीं। इसके बीच हम एक तारीख भूल गए, 4 मार्च। 4 मार्च को राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर एक एक्सीडेंट होता है, बस से किसी शख्स की मृत्यु हो जाती है। उसकी बॉडी को राजकोट अस्पताल में रखवा दिया जाता है। अब बात करते हैं तारीख 9 मार्च की, जिस दिन रतनलाल जाट के पास फ़ोन आता है कि राजकोट अस्पताल में एक डेड बॉडी है जिसे आपको आकर शिनाख्त करनी है। वो वहाँ जाते हैं, बॉडी की शिनाख्त करते हैं और हाँ, वो बॉडी उनके बेटे राजकुमार की ही होती है। 6 दिन तक पिता जिस बेटे को ढूंढ रहा था, जिस बेटे की जानकारी प्राप्त करने के लिए दर दर भटक रहा था, लोगों से हाथ जोड़ रहा था, पुलिस के पांव पड़ रहा था, वो बेटा दुनिया से जा चुका था। 10 तारीख को पोस्टमार्टम करके बॉडी रतनलाल जाट को सौंप दी जाती है। वो राजस्थान आ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर उसका बॉडी का पोस्टमार्टम फिर से हो सके, पर ऐसा नहीं होता है और वो शव का दाह संस्कार कर देते हैं। 13 तारीख को गुजरात पुलिस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देती है कि ये इस मामले के अंदर उन्होंने कहीं भी मारपीट की बात नहीं की। उन्होंने साफ-साफ इसे एक एक्सीडेंट बताया, जिसके अंदर उन्होंने बस ड्राइवर को पकड़ने और बस ड्राइवर द्वारा अपने इस एक्सीडेंट को कबूल करने की बात रखी। पर संदेह का घेरा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई उस चीज़ पर जाता है जिसके अंदर राजकुमार जाट के शरीर पर 43 चोटों के निशान की बात कही गई है। इस पर गुजरात पुलिस ने कोई ज़्यादा जानकारी नहीं दी। खैर, ये ये मुद्दा नज़रों में आया जब हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट कर कर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, गुजरात के कानून मंत्री और डीजीपी गुजरात को मदद करने के लिए आह्वान किया। साथ में ही डीजीपी गुजरात को साफ-साफ चेताया कि किसी भी तरीके का अनावश्यक दबाव इस परिवार पर नहीं डाला जाए। उसके बाद में हाल ही में 17 मार्च को मैं जिस भीड़ की बात कर रहा हूँ, वो श्रद्धांजलि सभा कलेक्ट्रेट परिसर के मुखर्जी पार्क में रखी गई, जहाँ पर सीबीआई जांच की मांग के लिए कलेक्टर को ज्ञापन देना था। साथ में ही वहाँ पर मौजूद थे कांग्रेस के कई नेता,
सामाजिक संगठनों के कई नेता, सर्व समाज के लोग और सबकी एक ही इच्छा थी कि गोंडल में जो हुआ है उसका सच पता लगना चाहिए और रतनलाल जाट को न्याय मिलना चाहिए, राजकुमार जाट को न्याय मिलना चाहिए कि किस तरीके एक छात्र जो पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक रोज़ वो बस एक्सीडेंट में मारा जाता है। देखने वाली बात यह है कि गुजरात में सरकार भाजपा की है, राजस्थान में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, भीलवाड़ा के सांसद भी भाजपा के हैं। पर रतनलाल जाट 6 दिन तक लगातार मदद की गुहार करता रहा, उसे मदद नहीं मिली। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि किसी वजह से उसकी आवाज़ इन नेताओं तक नहीं पहुंची होगी। हम राजकुमार को बचा नहीं पाए, पर हम उसे न्याय दिला सकते हैं। सीबीआई जांच की मांग के अंदर तो भीलवाड़ा सांसद और जिम्मेदार नेताओं को मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला ना केवल रतनलाल जाट का है, ना ये मामला राजकुमार जाट के ऊपर है, ना ये मामला राजकुमार जाट का है, ना ये मामला गोंडल में वहाँ क्या हुआ उसका है। ये मामला है उन हज़ारों लाखों अप्रवासी राजस्थानियों का जो अपने परिवारों के साथ राजस्थान छोड़कर पूरे देश के अंदर व्यापार के लिए रह रहे हैं और उन्हें राजस्थान सरकार रिसर्जेंट राजस्थान जैसे इवेंट के वक्त तो पूछती है, पर जब इस तरीके के कोई हादसे होते हैं तो उसमें उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाती है। ये अप्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने का मामला है और राजस्थान सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजकुमार जाट के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी या दबाव में आकर तंत्र द्वारा रची एक साजिश, क्योंकि कई चीज़ें तो उस ओर ही इशारा कर रही हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।